दोस्तों मैं कल बाज़ार गया था। वैसे तो मैं रोज़ ही बाज़ार जाता हूँ, लेकिन कल जो हुआ मुझे बिल्कुल अंदर से झकझोर दिया। मैं मार्केट में अपने गया था और मैं चला गया अपने मार्केट से होकर के धारकवाला रोड में जो मार्केट है उसमें मैं चला गया। उसमें एक पानी पूरी का ठेला है, उसमें मैंने पानी पूरी खा रहा था। तो एक मेरा राम का दोस्त था, जो हम लोग हाई क्लास में साथ में पढ़े थे। हमने बोला कि चाचा आप रामेगढ़ के हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारा रामेगढ़ का है। हम बोले कि आप हमारे दोस्त के भाई जैसा लग रहे हैं। तो बोला कि क्या नाम है आपका दोस्त का? उन्होंने बोला कि उनका नाम था गुलाब चंद। उन्होंने बोला कि हाँ गुलाब चंद मेरा भाई नहीं है, मेरा भतीजा था। तो ज़्यादा मैं बात नहीं बढ़ाऊँगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो गुलाब चंद मेरा भतीजा था। हम बोले कि अब कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग साथ में पढ़ते थे दोस्तों, तो स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो हम जो है टीचर्स के साथ में बैठे होते थे, और कुछ भी बनाना होता था तो मेरा दोस्त बनाता था गुलाब चंद, और बोलता था कि तू कुछ नहीं कर रहा है यार, तुम बैठ कर के सिर्फ टीचर के साथ में खा लेते हो और कुछ करते भी नहीं हो। तो टीचर मैम लोग बोलते कि नहीं नहीं संतोष कुछ नहीं करेंगे, तुम बनाओ, और बना करके सबसे पहले लाओ और हम लोग टेस्ट करेंगे कैसा बना है नहीं बना है। दोस्तों उस दोस्त का बात उस समय से मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं बहुत उसको फील कर रहा था। तो इसीलिए मैंने उनका हालचाल जानने के लिए उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो दिल्ली में हैं, और हम बोले कि कितने उनके मतलब बेटा बेटी हैं? तो उन्होंने बोला कि उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। हम बोले कि और क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जानते हैं उनका तो 2 साल पहले मतलब एक्सपायर हो गए। हम कहा यार कैसे, ऐसे कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन जो लगा था ना, तो उसमें जो है वो एक्सपायर कर गए। हम बोले कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोले कि दोनों बच्चे अब क्या करेंगे, अपने माँ के पास रहते थे, और माँ भी। हम बोले कि चलो ठीक है, तो माँ तो होगी कहाँ पे, गाँव पे ही रह रही होंगी। लेकिन नहीं, माँ भी दिल्ली रह रही थी बच्चों को लेकर के, लेकिन क्या करिएगा नसीब, माँ भी एक्सपायर कर गई। हम लोग वो कैसे हो, मतलब क्या हो गया उनको? उन्होंने बोला कि वो जो है पेपर मिल में काम करती थी, और उनका जो है साड़ी पेपर मिल में फंस गया, और फंस जाने के कारण उनका भी उसी जो है रोलर मिल में नहीं होता है जो चलता है ऐसे करके, उसमें जो है उनका साड़ी फंस गया, वो भी बेचारी मर गई। मतलब कि यार मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया यार कि बताइए, साथ ही का दोस्त पढ़ा लिखा, और उसके ऊपर कितना बड़ा जो है संकट आ पड़ा था। बेचारा वो तो चला ही गया, कम से कम एक माँ होती है जो अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करके पढ़ा लिखा करके, या उनके साथ में रह करके बच्चों को अच्छा मतलब शिक्षा और जो भी है संस्कार वगैरह दे करके पालती पोसती है, ममता देती है, ताकि बच्चों को एहसास न हो कि हमारे पिता नहीं है तो मेरी माँ तो है। कम से कम माँ के तो सहारे बच्चे अपनी ज़िंदगी को पार कर सकते थे। लेकिन इतना सुनने के बाद मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी आँख से आंसू आ गए। हम बोले कि तब बच्ची का क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि बच्ची का हम लोग फिर वहाँ से लाए, और लाने के बाद में बच्ची 18-19 साल की हो गई थी, तो हम लोग ने उसका शादी कर दिया। हम बोले कि बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ मैं जो पानी पूरी बेच रहा हूँ, आगे वाले ठेले पे उनका लड़का है। कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उसके पास नहीं गया, लेकिन दूर से ही देखा, बिल्कुल हमारे दोस्त के जैसा होता है। मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे जाकर बोलूं कि यार तुम्हारा पापा मेरा दोस्त है और तुम कैसे क्या कर रहे हो। तो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक
बाप के नहीं होने पे उनके बच्चों पे कितनी बड़ी जिम्मेवारी आती है और अपना आगे का भविष्य वो स्वयं तय करते हैं। माँ बाप का साया जिस दिन उनके बच्चों के सर से उठ जाता है तो वही बच्चा जो है बच्चे की उम्र में उनके ऊपर एक गार्जियन का भार और बोझा आ जाता है। जो बच्चा अभी खेलने और पढ़ने की उम्र में हैं वो बच्चे आज ठेले पे पानी पूरी बेच रहे थे। इस सीन को देख करके मेरा अंदर से बिल्कुल जो है हृदय झकझोर गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, ऐसा किसी के साथ ना हो कि उनके बच्चों को छोटी उम्र में जिम्मेवारी उठाना पड़े। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे रोज़ मार्केट जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे मूड में क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं वहाँ चला गया। और जाने के बाद में ये सब देखने के बाद में मेरा जो है अंदर से आत्मा बिल्कुल कांप गया। एक पिता के नहीं होने पे उसके बेटे के ऊपर क्या गुजरती है। यहाँ कौन किसका होता है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब लोग अपने अपने परिवार में परेशान हैं। कौन किसको देखता है। बेटी का तो शादी किसी तरह से उनके चाचा और आसपास के लोग मिल करके शादी कर दिया, लेकिन बच्चों का क्या होगा। बच्चे तो खुद अपना भविष्य चुनेंगे, हमको क्या करना है नहीं करना है। ऐसे न जाने कितने हमारे देश में होंगे बच्चे जो माँ बाप के नहीं रहने पे अपने कंधे की जिम्मेवारियाँ लेकर के घो रहे हैं। दोस्तों, मैं उस दोस्त का जब वो याद करता हूँ, इतना हंसता था, हंस करके मुझे ला करके देता था खाने के लिए। और मैं कहता था नहीं यार तुम्हारा ही काम है, तुम बनाओ। वो कहता कि नहीं तुम जो है सिर्फ मैडम जी लोग के साथ में बैठ करके खा लेते हो, कुछ नहीं करते हो। तो मैडम जी लोग भी बोलती थी नहीं ये लोग कुछ नहीं करेगा, हम लोग बैठेंगे तुम वो बना कर लाओ। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहने आया था कि एक माँ बाप का अपने बच्चों के ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने बाल बच्चों में मस्त रहिए। नमस्कार।